हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम की वजह से हमारे शरीर से लेके स्किन पर कई तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बहुत तरह के चेंजिंग होने लगती है, जिससे कि बहुत सारे संक्रमण होने लगते हैं और इन्फेक्शंस होने लगते हैं। इन्फेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब फंगल इन्फेक्शन की बात आती है तो थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये आपके बॉडी के, आपके शरीर के किसी एक पार्ट पर जब होता है तो पूरे अच्छे से संक्रमण मतलब कि पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है। क्योंकि ये जो होता है ये ज़्यादातर आपके छुआछूत की बीमारी है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और मान लीजिए कि यहाँ हाथ में है, आप इसको यहाँ पे खुजली करके फिर अपने दूसरे जगह भी खुजली करेंगे, जैसे यहाँ भी खुजली करेंगे तो वहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप फंगल इन्फेक्शन को मामूली चीज़ नहीं लीजिए, इसका इलाज आप जल्द से जल्द कीजिए। आप घरेलू उपायों से भी इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप इसके होने का कारण जानेंगी और जब आप इसके लक्षण जानेंगी ये क्या है, कैसे है, किस तरह का होता है देखने में, तभी तो आप इसका इलाज कर पाएंगे। नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे? जब आपको पता होगा, इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी कि ये किस तरह से होता है, किस कारण से होता है और ये देखने में कैसा लगता है, तभी आप इसका इलाज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं फंगल इन्फेक्शन है क्या, क्यों होता है, किस कारण से होता है। ये एक तरह का चर्म रोग है। कोई भी इन्फेक्शंस हो, अगर आपके त्वचा से रिलेटेड है तो ये एक तरह का चर्म रोग है। अब ये दिखने में लगता कैसे है? तो ये लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा हो किसी किसी को ब्लू बैगनी कलर का चकत्ते हो जाते हैं, मतलब चकत्ते नहीं, दाग कह सकते हैं। बैगनी कलर का दाग हो जाता है, किसी का काला पड़ जाता है और लाल लाल तो चकत्ते हो ही जाते हैं। कभी कभी दाने दाने से होकर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो ये भी होता है। ज़्यादातर ये अगर आपका शरीर भींगा हुआ रह जा रहा है ज़्यादा समय तक, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, आपने जो कपड़ा पहना है पूरी तरह से भींग गया, आप उसी कपड़े में आप बहुत देर तक रह जाते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन इससे हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है आपके फंगल इन्फेक्शन होने का। या फिर अगर आप बारिश में भींग जाती हैं, बारिश के पानी में भींग जाती है और उस कपड़े को आप बहुत देर तक पहनी है, तो खुजली होकर वो फंगल इन्फेक्शन का रूप धारण कर सकता है। मतलब ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो गीले जगह पर होता है। आपके शरीर के कोई भी अंग अगर ज़्यादा देर तक गीला रह जाए तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है और दूसरा व्यक्ति भी उसका तौलिया या फिर जो भी अंडर गारमेंट्स हो गए जो भी यूज कर रहा है, तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर वो जिस बेड पर सो रहा है जिसे फंगल इन्फेक्शन है और उसी बेड पर कोई और भी सो रहा है, तो उसे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि यह एक तरह का संक्रमण है। ये एक तरह का संक्रमण है, इसलिए हो सकता है। तो आप अगर आपके घर में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन, तो उनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति पीड़ित है फंगल इन्फेक्शन से तो दूसरा व्यक्ति भी उससे पीड़ित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपना बचाव स्वयं कीजिए और ज़्यादा देर तक गीले कपड़े में नहीं रहिए। कई बार आपने देखा होगा जो लोग बारिश के मौसम में ज़्यादा देर तक पानी में काम करते हैं, या फिर बहुत सारे किसान जो होते हैं उनका देखेंगे कि जब बारिश के मौसम में जब धान का रोपनी होता है, जब धान रोपते हैं तो उनके हाथों में ये वाइट सा हो जाता है, सड़ जाता है, जिससे उससे भी फंगल इन्फेक्शन करते हैं। या बहुत देर तक लोग पानी में रहता है तो पैर की जो उंगलियां होती है, पैर की बीच की जो उंगलियां होती है पैर में, वहाँ पर भी हो जाता है। या जो लोग ज़्यादा देर तक पानी में काम करता है उनका भी ये जो वाइट सा हो जाता है, जिसे हमारे साधारण बोलचाल की लैंग्वेज में सड़न भी बोलते हैं कि ये हाथ सड़ गया है या पैर की उंगलियां सड़ गई है। तो वो सड़ता नहीं है, वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाने होंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। और पानी से थोड़ा बच के रहिए, ज़्यादा देर तक आप पानी में काम नहीं कीजिए, ज़्यादा देर तक भींग के नहीं रहिए। और जब भींग के रहती है तो उसके बाद आप तौलिए से उसको पोंछ लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। आप चाहे तो न्यूज़पोरीन पाउडर भी लगा सकती हैं, उससे भी मतलब सुखा के वहाँ पर लगा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अंडर आर्म्स में पसीना होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर की बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पर पसीना होता है और जो कि ढका रहता है हमेशा, तो वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे आप न्यूज़पोरीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं, सरसों का तेल लगा सकती है। जिनको पानी की वजह से जो उंगलियां सड़ जाती है उसको सरसों के तेल लगाने से भी ठीक होता है। पता नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये आजमाया हुआ तरीका है
क्योंकि पहले जब मैं छोटी थी तो मेरे भी पैर की उंगलियां सड़ जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा पानी में खेलती थी, मैं बारिश के मौसम में मुझे खेलना बहुत पसंद था, तो मुझे भी हो जाते थे। तो मेरी मम्मी उसको टॉवेल से अच्छे से पोंछ के, मतलब साफ़ करके सुखा के, फिर उसमें सरसों का तेल लगा देते थे जब भी मैं रात में सोती थी। तो बहुत जल्दी, मतलब कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ठीक हो जाता था। तो आप सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकती हैं। चलिए, मैं पहले ही आपको उपाय बता दी, अभी बहुत सारे उपाय बताना बाकी है। तो चलिए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं, हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकती हैं। हल्दी में भी कौन सा हल्दी, पाउडर वाला हल्दी नहीं, वो भी वैसे लगा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। अगर आप कच्ची जो हल्दी होती है, बिल्कुल कच्ची हल्दी होती है, उसे आप लगाती हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा। उस कच्ची हल्दी को आप पीस लीजिए और पीस कर उसका पेस्ट बना के जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगाइए, वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जो आप हल्दी यूज करते हैं, मार्केट वाले पाउडर वाले हल्दी या फिर जो साबुत हल्दी भी होता है जो सूखा सूखा सा होता है, वो क्या किया जाता है, उसको दरअसल उबाल के सुखा के बनाया जाता है। उसके बहुत सारे जो एंटी फंगल गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत। अगर आप डायरेक्ट कच्ची हल्दी को पीस कर लगाएं तो ज़्यादा फायदा करता है। इससे आपके दाग धब्बे भी मिटते हैं। अगर आपके चेहरे पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर मुहासे वहासे हो गया या कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ की दाग है, तो उससे ये अगर आप कच्ची हल्दी लगाते हैं तो फ़ायदा करता है, उससे ठीक हो जाता है। और इसमें तो आप सभी को पता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, ये भरपूर मात्रा में इसमें उपलब्ध होता है। तो ये आपके फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फंगल इन्फेक्शन के कवक को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप हल्दी का प्रयोग जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और आपका जब भी फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। हाँ, अभी जाइए नहीं, अभी और भी उपाय है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी सुन लीजिए पूरा, उसके बाद जाइएगा। सेकेंड, मैं आपको बता दूँ आप क्या कर सकती हैं, आप लहसुन ले सकती हैं। लहसुन को ले लीजिए, उसे पीस लीजिए और उसे पीस कर पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगाइए। हाँ, आप जब लगाइएगा ये लहसुन का पेस्ट, उस टाइम वो 1 मिनट के लिए आपको ईचिंग होगा, थोड़ा जलन सा होगा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर नियमित रूप से इसका भी प्रयोग करती है तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए और साथ ही साथ जो हल्दी वाला मैंने बताया उसका भी पेस्ट लगा सकती है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन जहाँ पर भी है उसको आपको साफ़ कैसे करना है, उसके लिए आप क्या कीजिए, हल्दी को पीसकर उसको उसमें पानी मिला दीजिए और पानी मिला के उससे साफ़ कीजिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर नीम की पानी बना लीजिए और नीम की पानी से जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन, मान लीजिए उंगली में हुआ है या जहाँ पर भी आपकी शरीर के किसी भी अंग में हुआ है वहाँ पे लगा सकती हैं, अंडर आर्म्स में या जहाँ पर भी हुआ वहाँ पे लगाइए। आप नियमित रूप से लगाइए, आपके फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। और आप चाहे तो नीम की पानी भी पी सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। या नीम की कोमल पत्तियों को चबा सकती हैं या फिर नीम के निम्बोड़ी को खा सकती हैं, वो भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन लगाने वाला पेस्ट का आप उपयोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैतून की पत्तियों को पीसकर जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, आपके फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, एलोवेरा जेल जो मार्केट से मिलता है उस एलोवेरा जेल को लगाने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फंगल इन्फेक्शन ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने घर के गमले में एलोवेरा का पौधा लगाइए और उससे उसका जेल निकालिए। पत्ती को काट लीजिए, जो एलोवेरा का पत्ती होता है उसे कट करके बीच से, मतलब कि दोनों साइड के पत्ती को निकाल के बीच में आपको वाइट कलर का जेल मिलेगा। उसको आप अच्छे से, जहाँ पर भी आपको ये फंगल इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे अच्छे से लगाइए और वहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद जो उसके बाद में वो गुद्दे बच जाते हैं उसको वहाँ पे, जहाँ पर भी आप इफेक्टेड जो एरिया है उस पर लगा के बांध दीजिए। आधे घंटे के लिए उसको बांध के छोड़ दीजिए, उसके बाद धो लीजिए त्वचा को, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो मैंने लहसुन का पेस्ट बोला था लगाने के लिए, उसको भी लगा के आपको आधे घंटे के लिए रखना। आधे घंटे के बाद
आपको उस एरिया को धो लेना है, लेकिन आधे घंटे तक कम से कम लगा के रखना है जब भी आप लगाएं। या फिर हल्दी वाला भी, आप हल्दी वाले को लगा के छोड़ दीजिए। जब अगर आप घर पे हैं, अगर कहीं नहीं जाना है तो उसको लगा के छोड़ दीजिए, 7-8 घंटे के बाद या 4-5 घंटे के बाद धो लीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो 1 घंटे तो कम से कम रहने ही दीजिए, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। तो आप इन सब का प्रयोग कीजिए और आप अपने फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाइए। जब आपको फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी इससे पीड़ित हैं उनकी मदद मिल सके। देखिए, हम सभी एक तरह के परिवार हैं और हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, अपने देशवासियों को स्वस्थ बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो हमारे देश में जो भी हैं, जो भी बीमार हैं, जो भी इससे पीड़ित हैं, वह स्वस्थ हो सके। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए हिंदी लाइफस्टाइल। धन्यवाद।